तो विक्रम फिल्म का वो सीन याद करो जहां हर 7 दिन के गैप में एक ब्रूटल मर्डर होता है और इसी मर्डर को रोकने के लिए अमर के पास केवल 1 हफ्ते का टाइम ही होता है। पर आपको लगा होगा कि ये लोकेश कनगराज का एक सिंपल सा प्लॉट था, लेकिन नहीं, ये वो इनविजिबल टेक्निक है जिसे क्रिस्टोफर नोलन से लेकर प्रशांत नील और लोकेश कनगराज जैसे मास डायरेक्टर तुम्हारे दिमाग को हैक करने के लिए यूज करते हैं। इस टेक्निक को स्क्रीन राइटिंग में कहा जाता है टाइम बाउंड टेक्निक। पर ये काम कैसे करती है? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये टेक्निक होता क्या है। तो मान लो एक हीरो को बॉम्ब डिफ्यूज करना है और अगर उसके पास पूरा दिन है तो वो आराम से डिफ्यूज करेगा और ऐसा करने से ऑडियंस के दिमाग में किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। पर जैसे ही स्क्रीन पर टाइमिंग चलने लगेगी 58 सेकंड, 57 सेकंड, 56 सेकंड, तो अचानक तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। इसी को कहते हैं टाइम बाउंड टेक्निक, जहाँ फिल्मों में सिचुएशन को एक टाइम में बांध दिया जाता है। और ये टेक्निक के काम करने के पीछे सस्पेंस की साइकोलॉजी कैसे रन होती है, इसे समझ लेते हैं। फिर बात करेंगे फिल्मों के एग्जाम्पल के बारे में जहाँ ये टेक्निक यूज हुआ है। देखो, जब पर्सपेक्टिव कैरेक्टर के पास टाइम अनलिमिटेड होता है तो उसके पास मिस्टेक करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और अगर वो मिस्टेक कर भी लेता है तो उसे सुधार सकता है क्योंकि उसके पास टाइम अनलिमिटेड है। बट जब किसी के पास टाइम लिमिटेड में हो और अगर उससे मिस्टेक हो रही है तो उसके मिस्टेक का मतलब पूरा गेम ओवर बन जाता है। इसीलिए लिमिटेड टाइम में ऑडियंस और पर्सपेक्टिव कैरेक्टर के पास ये फियर होती है कि मिस्टेक ना हो और अगर उससे मिस्टेक हुई या फिर अमर 7 दिन पूरे होने से पहले उन सीरियल किलर को नहीं पकड़ पाया तो फिर एक मर्डर हो जाएगा। मतलब इस सिचुएशन में पर्सपेक्टिव कैरेक्टर के पास गलती करने के बाद कोई दूसरा चांस नहीं बचता, जिसकी वजह से उनका हर डिसीजन हाई स्टेक बन जाता है। आई नो कि ये चीज तुम्हें समझ में नहीं आई होगी, बट जब तुम सलार फिल्म के एग्जाम्पल को देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एक गलत डिसीजन कैसे हाई स्टेक बन जाती है, क्योंकि वहाँ एक डिसीजन की वजह से पूरा खानसार बदल गया था। दूसरी चीज, जब सिचुएशन को डायरेक्टर टाइम में बांध देते हैं कि तुम्हारे पास इतना समय है और इतने समय में ये काम करो और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा, तो इससे ऑडियंस दिन को गिनते रहती है कि आज 3 दिन हुए, आज 4 दिन हुए, आज 5 दिन हुए, फिर 7वें दिन में मर्डर होगा। विक्रम के सिचुएशन से ऑडियंस के मन में ये सस्पेंस बना रहता है कि क्या अमर उन सीरियल किलर को 7 दिन के भीतर पकड़ पाएगा या नहीं, और अगर नहीं पकड़ पाया तो क्या होगा। यहाँ तक कि खुद पर्सपेक्टिव कैरेक्टर यानी अमर के दिमाग में भी ये सस्पेंस बना रहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो पूरा गेम ओवर हो जाएगा, मैं उन सीरियल किलर को नहीं पकड़ पाऊंगा। बट सलार फिल्म के अंदर इससे थोड़ा सा अलग होता है। वहाँ पहले सेटअप किया जाता है हीरो के पागलपन को, जहाँ वह किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करता और ये बता दिया जाता है कि 9 दिन के बाद सीज फायर हटाना है या नहीं, इसका वोटिंग होगा, तब तक कोई वायलेंस का यूज नहीं करेगा। लेकिन इस फिल्म के पर्सपेक्टिव कैरेक्टर यानी वरदराज मन्नार के दिमाग में ये सस्पेंस बना रहता है कि 9 दिनों तक क्या देवा अपने उस पागलपन को रोक के रख पाएगा। बट जब ये अपने पागलपन को नहीं रोक पाता और मारने चला जाता है तो यहाँ ऑडियंस और पर्सपेक्टिव कैरेक्टर के दिमाग में ये डर बैठ जाता है कि हीरो ने गलती कर दी है, अब क्या होगा। मतलब पहले ये सस्पेंस था कि 9 दिन तक हीरो अपने पागलपन डिसीजन को ना ले, लेकिन जब वह अपने पागलपन के डिसीजन को ले लेता है तो ये डर बैठ जाता है कि अब क्या होगा, इसने तो डिसीजन ले लिया। ये है 2 तरह के टाइम बाउंड टेक्निक। जहाँ विक्रम के अंदर जो यूज हुआ है उसे इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड टेक्निक कहते हैं और वहीं सलार के अंदर जो यूज हुआ है उसे एक्शन टाइम बाउंड टेक्निक कहते हैं।